नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर ब्रिजेश मौर्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल लिविंग विथ बुद्धिज्म, जिसका मुख्य उपदेश है इनक्रीज द नॉलेज ऑफ धम्मा। दोस्तों, आज का हमारा विषय है बौद्ध धर्म में स्वास्तिक का महत्व। दोस्तों, स्वास्तिक को समझने से पहले आइए हम जानते हैं इसके इतिहास को। सर्वप्रथम स्वास्तिक प्रतीक उपयोग में लाने का जो साक्ष्य मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आज से लगभग 5500 वर्ष पुरानी सभ्यता है, जिसका कार्यकाल 3300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। वहाँ पे जब खुदाई शुरू हुई तब जो उसके दो बड़े सिटी थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जब वहाँ खुदाई शुरू हुई तो वहाँ पाया गया कि विभिन्न मोहरें मिली, विभिन्न सामान मिले और जो मिट्टी के बर्तन मिले, मिट्टी के सामान मिले और उन सामानों में बहुत सारे चित्र बने हुए थे और उसमें से एक स्वास्तिक का प्रतीक भी था। तो हम पाते हैं कि इतिहास में सर्वप्रथम उपयोग स्वास्तिक का सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग किया गया था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता जिसे कहते हैं, और वो समुद्र के किनारे सिंध नदी पे स्थित था। गुजरात में लोथल, ये सब एक व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे और वहाँ के माध्यम से पूरे विश्व में उस समय जो सुमेर था, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, इन सब के साथ व्यापार किया जाता था और वहाँ के व्यापारी आते थे और अपना सामान यहाँ ले भी जाते थे। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता पूरे विश्व से जुड़ी हुई सभ्यता थी, जिसके कारण जो स्वास्तिक चिन्ह था, जो स्वास्तिक प्रतीक था, वो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया और समय के अनुसार बढ़ता रहा और हम पाते हैं कि पूरे विश्व में कोई ऐसा महाद्वीप नहीं है जहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह न पाया जाता हो। आप पुराने जब चर्च देखेंगे, पुराने राजाओं के किले देखेंगे, उनकी व्यवस्था देखेंगे, तो बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे देश में, लेबनान हो गया, जर्मनी हो गया, सारे जगह पे जो है स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो स्वास्तिक चिन्ह विस्तृत हो गया। आज पता नहीं है कि ये किसका चिन्ह है, किसकी शुरुआत की। अब ये सर्व का चिन्ह हो गया, सभी लोगों ने इसे अपना लिया। इस प्रकार स्वास्तिक चिन्ह को संपूर्ण विश्व में अपनाया गया, उसे धीरे धीरे अपने व्यवहार में लाया गया, धर्म में व्यवस्थित किया गया और जब महल बनाए जाते थे उसके सुंदरता में भी यूज किया जाने लगा। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के सारे अवशेष को मिला के जब हम देखेंगे तो उनकी एक लिपि भी तैयार होती है, जिस लिपि में वो लोग लिखते थे। तो वहाँ पे सिंधु घाटी जो स्वास्तिक है, स्वास्तिक चिन्ह जो है एक लिपि का एक अक्षर की तरह यूज होता है, ऐसा जो है वैज्ञानिक लोग मानते हैं। लेकिन बाद में जो है जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई, लेकिन लोग प्लान किए, इधर उधर उनका प्रसार हुआ, तो धीरे धीरे वर्षों में सैकड़ों वर्ष लगे और धीरे धीरे भारत के समाज द्वारा अपनाया गया और सारे धर्म, भारत के जो भी सारे धर्म हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, बौद्धिस्ट हैं और भी धर्म द्वारा, विश्व के धर्म द्वारा स्वास्तिक को अपनाया गया और उनको अपने धर्म में एक विशेष महत्व दिया गया। उनको उनके बारे में बताया गया, उनकी अलग परिभाषा दी गई, अलग व्याख्या की गई और स्वास्तिक आज उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया और हर कार्यक्रम में, पूजा में उसका यूज किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों, हम केवल यहाँ पे बात करेंगे स्वास्तिक का बौद्ध धर्म में महत्व। दोस्तों, वास्तव में
हमको पता नहीं है कि स्वास्तिक नाम किसने दिया। जो स्वास्तिक चिन्ह है उसका नाम स्वास्तिक कहाँ से पड़ा, और कह पाना मुश्किल है कि इस संस्था से, इस धर्म से ये नाम आया है। पर हमने अपने वर्षों के अध्ययन एवं विश्लेषण से पाया है कि स्वास्तिक के नाम, जो स्वास्तिक का नाम है, में उसकी सही व्याख्या छुपी हुई है। स्वास्तिक चिन्ह जो है वास्तव में तथागत भगवान गौतम बुद्ध द्वारा विश्व कल्याण के लिए दिया गया एक संदेश, उपदेश, अपदीपो भव को सांकेतिक चिन्ह के रूप में व्यक्त करता है। आओ इसको जो है हम लोग विश्लेषण के माध्यम से समझते हैं। जो स्वास्तिक शब्द है उसको आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो पाएंगे कि ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक शब्द है स्व और दूसरा शब्द है आस्तिक। दोनों से मिलकर बना हुआ है स्वास्तिक। स्वास्तिक में जो स्व है उसका अर्थ होता है स्वयं, और जो आस्तिक है उसका अर्थ होता है विश्वास। इस अनुसार स्वास्तिक का सही अर्थ हुआ स्वयं में विश्वास करना। और जो तथागत गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था अपदीपो भव, उसका अर्थ है अपना दीपक स्वयं बने। इसका अर्थ होता है आप अपने में ही विश्वास करें, खुद पे विश्वास करें, खुद ही रास्ता चुनें। तो इस प्रकार देखा जाए तो स्वास्तिक चिन्ह जो हुआ और भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उसका अर्थ सेम आता है। इस प्रकार स्वास्तिक जो है वो इक्वल टू है, बराबर है अपदीपो भव के। दोस्तों, इस प्रकार हम जान पाए हैं कि बौद्ध धर्म में स्वास्तिक चिन्ह का बहुत ही महत्व है, जो तथागत गौतम बुद्ध के अपदीपो भव के मंत्र को चिन्ह के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से व्यक्त करता है, जिससे समाज का हर वर्ग, जो शिक्षित है, जो अशिक्षित है, सभी उसको जान पाएँ, उसका प्रयोग कर पाएँ, अपने जीवन में उसको उतार पाएँ। इस प्रकार जब दोस्तों हम इसके बारे में जान गए हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग इसका उपयोग अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपदीपो भव लिखने के स्थान पर प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करें और इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि इसका स्वरूप आज के डेट में, आज के दिन में बदल गया है। शुभ अशुभ चिन्ह में ये बदल के रह गया है, जो कि मेरे अनुसार से इसकी सही व्याख्या नहीं है और ये इसको सही रूप से परिभाषित नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम मिलते हैं आपके से नेक्स्ट वीडियो में। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।